सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रामर का हिस्सा। ठीक है जी। और उनमें से आज हम पढ़ने वाले हैं, कुछ हुरूफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले आपने हुरूफ पढ़े थे, हुरूफ जर। ठीक है। हुरूफ जर क्या होते थे? बाओ ताओ काफ लाम वाओ मुज़ मुस्खला रुब हशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। ये आपने पढ़े थे और आपने कहा था कि ये जो हुरूफ हैं, 17 हुरूफ, ये जब आते हैं ना इसम पर आते हैं तो उसको कर देते हैं मजरूर, यानी उसके आखिर में जेर लेके आते हैं। जैसे मिन शैतानी, बिल्लाहि, लिल्लाहि, फी सबीलिल्लाहि। तो ये हुरूफ जार में सारे थे और आपने पढ़े थे कि ये इसम पे दाखिल होते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं हुरूफ नवासिब। नवासिब 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 नसब से निकला है। नसब तो आप जानते तो हैं, इधर जबर को नासिब लिखा हुआ है वैसे। नसब देखो, नसब कहते हैं जबर को, कहते हैं जबर को। अच्छा, अब ये हुरूफ जो होते हैं नासिब, ये दाखिल होते हैं मुजारे पर, यानी फेल पर दाखिल होते हैं, इसम पर नहीं। फेल मुजारे पर यानी प्रेजेंट टेंस पे दाखिल होंगे। और उनको क्या करेंगे? मंसूब करेंगे, यानी आखिर में उनके जबर हुआ करेगा, मंसूब कर देंगे। अब ये वाली पॉइंट आपने समझ लेना है। ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो में दोबारा देखना है आपने। अब यहाँ देखो, हुरूफ नासिबा, या तो हुरूफ नासिबा कहो इसको या हुरूफ नवासिब कहो। मतलब एक ही है कि ये आपके जो प्रेजेंट टेंस है उसके आखिर में जबर लेके आएगा। अच्छा जी, ये हुरूफ फेल पर दाखिल होकर उसके आखिरी हर्फ को नसब देते हैं, यानी जबर देते हैं। इनको याद कर लें। हुरूफ नवासिब ये चार हैं बस। अन, लन, के, इजन। आपने इसको 40 मरतबा पढ़ना है वजीफा समझ के। 39 टाइम्स नहीं होना चाहिए। आपने कहना है अन, लन, के, इजन, अन, लन, के, इजन, अन, लन, के, इजन। आपने 40 बार पढ़ना है इंशाल्लाह इसको। तो ये बहुत बेहतरीन वजीफा आपका हो जाएगा। ये कुरान के अल्फाज है तो इसका आपको सवाब भी होगा इंशाल्लाह। तो सर इससे कौन सी मुराद पूरी होगी? अब वो तो आप देख लें फिर, जो भी आप, ये तो आपकी नीयत पे डिपेंड करेगा। जो कोई नीयत अरबी सीखने की मुराद पूरी होगी और क्या होगी? ये है ना। आप तर्जुमा सीखने निकली है ना, और क्या। ऐसे ही फिर आपने बढ़ा कुरान दी। सीखने की मुराद पूरी होगी, सारी मुरादें पूरी होगी इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सीखने का पहले कोई फायदा तो होना चाहिए ना। देखो, आप पैदे पैदे के चक्कर में रहेगी मटीरियलिस्टिक खातून। अच्छा, ये देखो अन, एक है अन। अन का मतलब होता है कह, देट। अन का अन तकूमा, असल में ये लफ्ज था तकूमो, तकूमा कर दिया उसको, ये अन ने लाके किया है, तुम खड़े हो जाओ। लन, हर किस नहीं, ये नेगेटिव का माना पैदा कर देता है, नेगेटिविटी लेके आता है, और वो भी मुस्तकबिल के लिए, नेवर एवर के लिए। हर किस नहीं, लन यजहबा, वो हर किस नहीं जाएगा। के का जो माना होता है ये होता है ताके, के अदखुला। ये आपको जो के से पहले लफ्ज गुजरता है ना, के से पहले जो लफ्ज होगा यहाँ पर, उसकी वजह बताएगा। मैं ये करता हूं के अदखुला, ताकि मैं दाखिल हो जाऊं। अच्छा, इजन को देख लो, इजन भी एक लफ्ज है, इसका मतलब है फिर तो। फिर इजन अशकुर का, फिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। तो ये इजन से जो पहले चीज होती है ना, ये बाद वाली उसकी, उसका सिला होता है, जजा होता है। अगर तुमने मुझे मिठाई दी ना तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा। ये तो से पहले जो था उसका मैं सिला दूंगा बाद वाले जुमले में। तो बहरहाल जो भी है, हम क्या पढ़ रहे हैं? ये चार हरूफ नवासिब, अन, लन, के, इजन। ये क्या करते हैं? ये जबर लेके आते हैं आखिरी हर्फ पर, एराब को चेंज करते हैं। अब आप याद रखें कि एराब से क्या मुराद है। एराब का मतलब होता है आखिरी हरकत। जो आखिरी हरकत होती है ना उसको एराब बोलते हैं। ठीक है। जे में रखिए, आखिरी हरकत। अच्छा जी, तो ये एक किताब वाले ने ऐसे समझाया हमें। अब आते हैं दूसरी किताब वाले की तरफ। हरूफ नासिबतुल मुदारे, यानी हरूफ नासिबतुल मुदारे तादाद में 6 हैं। अन, लन, के, ले, इजन और हत्ता।
इन्होंने ले और हत्ता का इजाफा कर दिया। हमने कहा था अल्लन के इजन चार, इन्होंने कहा भाई ले भी पढ़े और हत्ता भी पढ़े। अच्छा पढ़ते हैं। अन का मतलब वही है, उमिर तो अन अबुदल्लाह, ये देख रहे हैं दाल पे जबर आ गई इसकी वजह से, अन की वजह से। हम्म। लन लन नस्बिरा, हम सबर नहीं करेंगे, हर किस नहीं करेंगे, अला तुआमिन वाहिदिन, एक खाने पर, हमें ज्यादा देना चाहिए। तो ये देख रहे हैं रा के ऊपर जबर, ये लन लेके आया। के का मतलब होता है ताके, जहब तो इलल मस्जिदी, मैं मस्जिद गया, के अबुदल्लाह, ताकि मैं अल्लाह की इबादत करूं। दखल तो फिल मस्जिदी, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, लिअबुदल्लाह, ताकि मैं अल्लाह की इबादत करूं। इजन इजतहिद, इजतहद तो कसीरन, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, हाजिहिल मर्रा, इस बार। इजन तंजह, बाप ने कहा तंजह, इजन तंजहा, उसके बाद तुम कामयाब हो जाओगे, तो फिर तो तुम कामयाब हो जाओगे। हत्ता का मतलब होता है यहाँ तक के, हत्ता उर्दू का लफ्ज है। इजलिस होना, यहाँ बैठे रहो, हत्ता अर्जिआ, जब तक मैं लौटूं। तो बहरहाल हमने क्या कर याद करना है, ये हुरूफ याद करने हैं भाई, 4 से 6 हो गए। अल्लन के इजन और ली और हत्ता। ये आप सोच रहे होंगे यार ये ली और हत्ता क्या है, ये मैं आपको आखिर में बताता हूँ। लो भाई यहाँ पे एक और आ गया, यह भी हरूफ नवासिब है। आवाज आवाज लो। नवासिब कहाँ है, कैसे लोग लो। हैं, कैसे लोग हैं, कहाँ चले गए, ये देखो ये है। सर ऊपर थे। ये देखो, मुंदरज झेल अल्फाज अगर मुजारे से पहले आए तो मुजारे को मंसूब कर देते हैं। लन, अन, इजन, के, हत्ता, ले, और एक फा कर दिया भाई, 7 हो गए। फा कर दिया उन्होंने, फा सब अभी अभी लगा दिया। लेकिन इजाजत, हाँ। तो हाँ क्या, हाँ के क्या, कि हाँ ये समय 7 याद कर लेते हैं। चलो मैं बताता हूँ कि फर्क क्या है इसमें। तो ये आपको याद रहेंगे इंशाल्लाह, अनलन के इजन, मिसाल जितनी याद करेंगे ना उतना ही ज्यादा फायदा होगा आपको। तो चलो देखते हैं कि और क्या है। यहाँ भी कुछ बातें हो रही हैं, यहाँ क्या बातें हो रही हैं, हाँ ये तो हमारी किताब है। लो भाई आप देख रहे हैं यहाँ पे। सर इसको क्यों लगाते हम? बस क्यों? रूल है ना। नहीं नहीं, ये देखो ना, अब ये देखो क्या था, ये मुजारे है ना, मुजारे इसका माना पैदा प्रेजेंट करता टेंस। है। हाँ माना, प्रेजेंट टेंस के साथ कुछ चीजें अटैच्ड होती हैं, और उसमें लफ्जी तब्दीली लेके आती है और माना भी तब्दील कर देता है। दोनों चीजें तब्दील कर देता है, लफ्ज भी चेंज हो जाएगा, जैसे जबर आ गया, और इसका माना भी बदल जाता है, उसको मनफी में कर दिया ना। जैसे ये लफ्ज देखें, नस बेरो, हम सबर करते हैं, नस बेरो, हम सबर करते हैं, उसको कर दिया लन नस बेरा। एक तो जबर लगा दिया, दूसरा इसमें नेगेटिविटी लेके आ गए हैं, और वो भी फॉर एवर के लिए, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं सबर करेंगे। अब ये जाती है, सर, तो ये आता है जी। ये जो नंबर 22 पे वलन तफअलू है, इसमें तो नहीं एंड पे जबर आया? बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। यहाँ देखे ना, अब यहाँ पे पहली मिसाल क्या थी, लन नसबिरा वाली, ठीक है ना, कि ये क्या करो तो कि हम हर किस सबर नहीं करेंगे। अच्छा लन तुकबिला, तो कबूल नहीं करेंगे, हर किस कबूल नहीं होगी। तौबा, तौबा तो हम उनकी तौबा। लन यदखुला, वो हर किस दाखिल नहीं होगा, अल जन्नता, जन्नत में। तखरिकल अर्द, लन तखरिकल अर्द, इसी तरह है लन तबलुगल जिबाला। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सा मतलब, ये चौथी किताब हो गई। अब देखिए ये जो आपने पढ़ा हुआ है, सहमा सबसे पहले पढ़ा हुआ है आपने, यहाँ से देखिए, बता मैं ये रहा था आपको, देखो हरूफ नवासिब, यहाँ अब आप गौर से देखिए, ठीक है, अब खुलासा बता रहा हूँ आपको। कुछ हरूफ फेले मुजारे के शुरू में आकर इसे मंसूब कर देते हैं, इन हरूफ को हरूफ नासिबा या हरूफ नवासिब कहते हैं। ये 4 हैं, अन, लन, के, इजन। इजन को कुरान मजीद में इजन लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अन का मतलब होता है के, अन, अन नजहबा के हम जाएं, अन अशकुरा के हम शुक्र के मैं शुक्र अदा करूं, लन हर किस नहीं, लन नुशरिका हम हर किस शिरक नहीं करेंगे, लन यजहबा वो हर किस नहीं जाएगा। इसी तरह के का मतलब होता है ताके, के अशकुरा का, ताकि मैं तुम्हारा शुक्र अदा कर सकूं।
तो ये वजह होती है। ये मूसा अलैहिस्सलाम जब जाया करते थे अल्लाह से मुलाकात करने, फरमाया तो दुआ करते थे ना, शुक्र अदा करते थे, तो कहते थे या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने शुक्र की तौफीक अता फरमाई। तो देखो शुक्र का शुक्र भी होता है। तो यहाँ पे है ना कि मुझे तौफीक दो ताकि मैं तेरा शुक्रिया अदा कर सकूं, अंदाजा कर के नुसल्लिया, ताकि मैं नमाज ताकि कि हम नमाज पढ़ सके। अच्छा, इजन, इजन का मतलब होता है तब, इजन तंजहा, तब तो तुम कामयाब होगे, इजन यफरह अन्नास, फिर तो लोग खुश होंगे। अब देखो लफ्जी तब्दीली, अब ये वाली चीज आपको याद करनी है, ये वाले 4 जुमले हैं आपने याद रखने हैं बस। इसी पे आपके 2 दिन गुजर जाएं तो बस मर्जी है आपकी। देखो, ये हुरूफ मुजारे के मरफू सीगों को मंसूब करते हैं। मरफू, आपने किसी ने में आप में से वो लिखे हैं, वो जो बताया था आपको कल का काम, कल के वर्ब को किसी ने लिखा है आप में से? जैसे यहाँ पर है, ये है ना सारे मैंने किया है। ये सारे सीखे किए हैं क्या? इसमें है, सारे सीखे नहीं है ना? इसमें वो नहीं है ना यार, तस्निया के नहीं है, तस्निया के। सर मेरा सर ये वो जो पिक्चर शेयर हुई थी ना, उसकी ग्राम उसके लिखे थे। हाँ हाँ सही हो गया, कुछ ठीक है। ये मैंने अभी अभी दूसरी क्लास में पढ़े थे लेकिन मुझे नहीं मिले, वो तस्निया वाले नहीं मिले मुझे। आप बाहर मैं बताता हूँ कोई क्या चीजें हैं। देखो, जो मरफू सीगे हैं, मरफू सीगे कौन से होते हैं? जिसके आखिर में पेश आई है ना, वो सब यस यस। जबर में चले जाएंगे। जैसे यगफिरो, यगफिरा हो जाएगा। नसखरो, तो वो क्या हो जाएगा? नसखरो है, हम फिक्र। नस्ख नस्खरा हो जाएगा। हाँ, नसखरा हो जाएगा। अच्छा, यस्माऊ है तो यस्मा हो जाएगा, जो वाहिद वाले हैं, ठीक है। जो भी वाहिद वाले जिस पे पेश है ना, वो सब के सब जबर वाले आ जाएंगे। कितने बताए उन्होंने? हुरूफ मज़ा के सीगों के मंसूब करते हैं कौन, कितने हैं वो? ये कुल 5 सीगे हैं। देखो, ये देखो यहाँ पे लिखा मैंने, सॉरी। हुआ के सामने जो आएगा, हुआ यदरिबो, वो हुआ यदरिबा हो जाएगा। अंत तदरिबा है तो अंत तदरिबा हो जाएगा, अंत तदरिबो से। अना अदरबो, अदरबो है तो अदरबा हो जाएगा। नहनु नदरबा, नदरबा हो जाएगा। हिया तदरबा हो जाएगा। ये 5 सीगे हैं, इन सब के आखिर में पेश आती थी वो पांचों के पांच जो है। इसको जरा अलग लिखिएगा, पूरा लिखिएगा, ये सात जमीरें न लिखिएगा, सिर्फ जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ देखो। हुआ के सामने क्या आता है, कोई मिसाल जैसे नजलिसो, सॉरी यजलिसो, ठीक है, यजलिसो। नजरी। दूसरा कौन सा है? तजलिसो, अंता के सामने तजलिसो। इसके बाद कौन? अजलिसो। अना अजलिसो। अजलिस। देखो इस तरह, नहनो के नज- साथ है नजलिसो, नजरी। और हिया तजलिसो, दोबारा वही तजलिसो। इस तरह आपने मेहरबानी करनी है, आपने इन सब को जो है लिख लेना है। 5 लिखे ना, इसके सामने जबर लगा दें भाई, ये सारे जबर वाले हो जाएंगे। एक तो ये बात हो गई, पहली बात समझ, सबको समझ आ गई है साइमा? ये समझ आ गई है कि सिर्फ 5 सीगे हैं, सिर्फ यस 5 सर। ऐसे सीगे हैं, वो पांचों मैंने बता दिए हैं आपको, कि जिनके आखिर में पेश होती है ना, वो पेश जबर में बदल जाएगी। बस पहली बात ये है। और ये क्लियर हो गई, सना को भी समझ आ गई, नाजिया को भी समझ आ गई, आमना को भी जी। समझ आ गई है ना? हाँ। तो जो जी सर। 5 सीगे हैं वो आपके चले जाएंगे, पेश वाले जबर में चेंज हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है? 7 सीगों के आखिर से नून एराबी गिरा देते हैं। नून एराबी क्या होता है यार? देखो, आप कहते हैं ना यदरिबाने, और सॉरी यजलिसान कर दो, यजलिसाने, तो ये देखो इसके आखिर में नून आता है ना, तो ये नून खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ यजलिसा रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह है सर ये तज। तो तस्निया है ना। सर ये तो तस्निया हो गया ना। तस्नी तस्निया मैं की एग्जांपल दे रहे मैं हैं। नहीं बता रहा हूँ आपको ना, तो सात। इसमें भी ऐसा होता है। ये देखो ना क्या बता रहे हैं आपको, ये हुरूफ नवासिब जो होंगे ना, अब इसके आखिर में तो है भी नहीं, इसको जबर लगा नहीं सकते, तजलिसानी है ना। उन्होंने कहा कि भाई जबर गिराने के बजाय उन्होंने, चूंकि ये तस्ने के लिए हम इजाफी लगाते हैं, तो हम ये नून ही काट देंगे इसका। इसका ओके रूल ये ओके है। अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखो जरा समझो इसको, ये कितने हैं? 7 हैं। जितने भी नून है ना, जितने भी नून है, वो सारे नून खत्म हो जाएंगे सिवाय इन 2 नून के, नून निस्वा के। देखो आपने ऐसे करना है, नून एराबी लिखना है, नून एराबी, ठीक है। और उसके आगे जो है ना, जितने भी नून आते हैं, यजलिसाने, तजलिसाने, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर यजलिसाने भी 2 दफा है, तजलिसाने भी 2 दफा है, ठीक है। इस तरह एक आता है तजलिसीना, तजलिसीना कब आता है? तुम औरत के लिए, तुम बैठती हो,
इसका नून भी गिर जाएगा, तजलिसी। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा होता है? और भी कोई होता है, बताएं। ये कितने हैं? ये कुल 7 है, 7 यहाँ पे आपको दिए। जैसे कि यंसुरूना से, देखो यंसुरूना वाले भी हैं, यंसुरूना और तंसुरूना के 4 वो भी लगा दो, वो भी गिर जाएंगे। तो ये कुल 7 हो जाएंगे, 7। ये सातों के 7 गिर जाएंगे। ये देखो, ये है सारे लिखे हुए। इनके सामने जो आता है, जमीरें नहीं लिखनी, आपने सिर्फ ये वर्ब लिखना है, और वो गिर जाता है। ऊपर लिखे नून एराबी गिर जाता है, और नीचे ये सारा लिख दें। ठीक है ना? एक ये आपका दूसरा आपका पेज बन जाएगा। इसके अलावा लिखिए नून निस्वा। नून निस्वा कौन सा होता है? जो जमा खवातीन होती है ना, उसको नून निस्वा कहते हैं। एक होता है गायब की वो सब खवातीन, और एक होती है सामने तुम सब खवातीन। इन दोनों का नून बरकरार, अंतुम। इन दोनों को आप कुछ नहीं कह सकते। चाहे वो गायब हैं खवातीन, वो सब खवातीन, उनका नून भी रहेगा। और तुम सब खवातीन, वो उसका भी नहीं गिरेगा। बाकी सारे नून गिर जाएंगे, इतना समझ सकती हो। इसके अलावा कोई नून नहीं रहेगा इन इन इनकी वजह से, हुरूफ नवासिब की वजह से। ये याद रखिए, और ये भी और भी आएंगे तो वो फिर आपको याद रखना चाहिए। ये है तीसरी बात। अच्छा, इसके बाद आखिरी बात क्या है? बस ये तीन बातें हैं यार। ये है लफ्जी बात, लफ्जी बातें थी कि नून गिर जाएगा और पेश जो है वो जबर में बदल जाएगी। बस ये था आपका लफ्जी तब्दीली करने का इन लोगों का काम। सर ऊपर करें, हाँ? सर थोड़ा ऊपर करें, मानवी तब्दीली दिखाएं। नहीं, वो तो बाद में है ना, वो तो नहीं पढ़ रहा। पहले तो ये समझ लो, फिर आपने कहना ये समझ नहीं आई। ये समझ आ गई आपको साइमा? ये सर मुझे समझ लफ, आ रहा लफ्जी समझ आ गई कि पेश को जबर में, और नून को काट दो भाई, जबर नून रहेगा ही नहीं, सिवाय सिवाय हुन्ना और अंतुन्ना। इन दोनों के जो नून होते हैं ये रह जाएंगे, बाकी सारे नून गिर जाएंगे। बस ये दो तब्दीलियां हैं। दो ही है, तीन कर दिया तो तीन भी ठीक है, और एक दो कर दिया तो दो भी ठीक है। अब आते हैं आखिरी बात की तरफ, और वो है मानवी तब्दीली। अब आप ये देखो, ये जो लफ्जी तब्दीली होगी ना, ये यहाँ पे ऑलरेडी किताब कुरान मजीद में मिलेगी, आपको हो चुकी होगी। तो आपको कुछ इसमें करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने पढ़ लिया मेरे साथ, इतना काफी है। जब आएगा तो आपको इशारा कर देंगे, इतना जरूरी नहीं है इसको। लेकिन ये एक चार्ट बना दें बस मेहरबानी करके, ताकि आसानी हो कल को पढ़ने में। अगर आप नहीं बनाएंगे तो फिर मैं बनाऊंगा, लेकिन आप बनाएं। कल का काम भी आप लोगों ने नहीं किया, लोगों ने कितने लोगों ने किया मैं भी देखता हूँ, बताता हूँ आपको। ये काम करो यार, 20 मिनट तो दो ना मेरे, मेरा हक मुझे दो, हमारे हक इत्थे रख। ये देखो, मेरा हक तेरा। मेरा हक इत्थे रख, चलो जी। अच्छा, ये देखो, अब ये जो काम है आपके जिम्मे, काम जो है वो ये है, क्योंकि आप तर्जमा सीख रहे हैं। तो ये एक चार चार लफ्ज है, चार जुमले हैं, आप इसको सीख लो बस। इसमें जरा दिमाग लगाना है अपने, अभी नहीं, दिमाग बाद में, कल लगाना है और परसों लगाना है और आज लगाना है। हिस्सों में तकसीम कर दो, आज एक बात समझ लो, कल दूसरी बात समझ लो, परसों तीसरी बात समझ लो। लेकिन ये करने वाला काम है, बस ये लाजमी करने वाला काम है। लो भाई, एक बात, पहली क्या बात है? हुरूफ नवासिब माना को अलग अलग बयान कर देता है, अलग अलग माना पैदा करता है ये। सोचो, देखिए, तबाशो, क्या लड़कियां हैं यार, सारा चार्ज खत्म कर दिया मोबाइल। लो भाई, हरूफ नवासिब अलग अलग माना भी पैदा करता है, ये अलग टेंशन डाल दी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, अन जो है ना, अन, ये मुजारे को मसदर के मानों में कर देता है, मसदर के मानों में। क्या मतलब मसदर? मसदर क्या होता है? ये होता है रूट वर्ड। जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं टू स्लीप, टू स्लीप, टू गो, टू रन, टू ईट, ये होता है आपका मसदर। उर्दू में कहते हैं जाना, आना, खाना, पीना, उठना, बैठना, लेटना, ये सब मसदर होते हैं। अरबी में क्या होता है कि अगर हरूफ मुजारे यानी फेल मुजारे के शुरू में आपको अन आ गया तो तर्जुमा मसदर में कर दूंगा मैं। देखो ऐसे, मिसाल दे रहा हूँ, ये आपने कल तलाश करके मुझे देना है, आपने भी, और दूसरी क्लास को बताया है, वो भी तलाश करके देंगे आपसे पहले इंशाल्लाह। तो ये माना कैसे चेंज होता है, कोई भी तर्जुमे, उर्दू का तर्जुमा निकाले और उसमें तर्जुमा देखें। देखो, इसको क्या कर देता है, मसदर के मानों में कर देगा। जैसे उरीदो अन अजहबा, मैं चाहता हूँ। उरीदो का मतलब होता है मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। उरीदो, ये लफ्ज भी सीख ले जिनको और भी नहीं आती। उरीदो, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ।
अन के अजहबा, जाऊं। अब मैं तर्जुमा कैसे करूंगा? मैं जानना चाहता हूं, जाना, जानना चाहता हूं। या ये भी तर्जुमा ठीक है, मैं चाहता हूं कि जाऊं, ये भी ठीक है। लेकिन ये अब मैंने, आपने मुझे दिखाना जानना है चाहता हूँ, कुरान सही है। मजीद में से कि ये मसदर के तर्जुमा कैसे करते हैं ये लोग। अगर अन आता है कुरान मजीद में तो आपने वो तलाश करके देना है इंशाल्लाह। तो एक माना क्या हुआ भाई? पहली बात, अन क्या करता है? अन का काम है भाई इसको मसदर में कर देना, यानी जानना, आनना, खाना, उस तरह कर देगा। दूसरी बात बहुत आसान है कि लन आएगा तो इसका मतलब होगा हर किस नहीं, हर किस नहीं। ये मुजारे में नफी की ताकीद का माना पैदा करता है, फुल श्योर होता है कि कभी नहीं करूंगा। और मुस्तकबिल के साथ खास कर देता है, जैसे लन अजहबा, मैं हर किस नहीं जाऊंगा। तो ये बात तो बहुत आसान थी, बस वही बात तो खत्म हो गई। तीसरी बात आसान है कि नहीं, देखो जरा। के का मतलब होता है ताके। ये फेल मुजारे के मुस्तकबिल के साथ खास करता है, और ये किसी फेल के बाद आता है। ठीक है, फेल के बाद आता है और उस फेल का मकसद बयान करता है। अब देखो जरा मिसाल से समझो, असलम तो, ये के उसके बाद आया, असलम तो के बाद के आया। असलम तो का माना क्या है? मैं इस्लाम लाया। अब बताओ इसका क्या है मकसद? बयान मकसद क्या होगा? के ताकि अदखुल जन्ना, ताकि मैं जन्नत में दाखिल जन्नत हो में जाऊं। दाखिल। तो यार अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको कुरान मजीद में से। बस बता दिया के का मतलब क्या होता है। ये इससे पहले वर्ब आता है ताकि। और वो उसका उसके बाद उसका उसका मकसद बता देता है, बस बात वाला। लो भाई, अब आखिरी बात समझ लो बस। इजन, इजन का मतलब होता है तो, तब तो, तब तो। देखो भाई, ये मुस्तकबिल के साथ खास करता है, ठीक है। और इसका माबाद, माकबल की जजा होता है। दो चीजें समझाई है, माँ बाद जो बाद में आता है, जो कुछ बाद में आता है। माँ कबल जो पहले आया है। असलेमा, असलिम, ईमान लाओ, ये क्या है? इजन का क्या है? माँ कबल है कि माँ बाद है? माकबल। माँ कबल है, इजन से पहले आया है माँ कबल। तो असलिम आया, इस्लाम लाओ, इजन तब, तदखुल जन्ना, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वजह बता दी उसके बाद ना, उसका सिला बता दिया आपको। तो अहबाब ये आपको कुरान मजीद में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अगर आपने तो याद, माबाद का किस तरह से होगा सर? माँ बाद ये है ना, माँ बाद ये है, माँ बाद ये है, ये माँ जी। बाद है ना। कहते हैं इसका माँ बाद जो होता है ना, ये जो तदखुलाल जन्ना है ना, ये माकबल का मकसद बताता है। इस्लाम क्यों लाए भाई? जी। मकसद ये है कि जन्नत में दाखिल हो जाएं नेक लोगों के साथ। ठीक है। बस। तो ये देखो चार बातें थी, ये चार बातें आपने पक्का पक्का रटा लगाना है इसका। ये मुझे आपने बताना है कि ये चार बातें क्या थी। और ये अन का आपने सर मुझे तलाश करके देना है कुरान मजीद में से। तो मुझे फिर सर ये बता, पेज भी शेयर कर दें, ये वाला पेज शेयर कर दें। नहीं नहीं, ये मैं शेयर करता हूँ, फिर ये पूरा पीडीएफ भेजता हूँ। अच्छा आखिरी बात, बस ये आखिरी बात, सिर्फ आखिरी बात। ये देखो हत्ता और ले का मसला। यार ये छह, ये मैंने चार बताए हैं, ये छह कैसे हो गए? और फिर सात भी हो गए। हत्ता जो है ना, हत्ता आपने पढ़ा है असल में हुरूफे जार में पढ़ा है आपने, हुरूफे जार में आपने पढ़ा था। आप देखो ना, बाओ ताओ काफलाम वाओ मुजो मुस्खला और बहाशा मिन आदा, फी अन अला हत्ता इला। हत्ता उधर भी है जार में, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि ये हुरूफ को नवासिब भी, नवासिब में भी इसको रखो भाई, ये जबर भी देते हैं। क्या करूं मैं? बताओ क्या फर्क है दोनों में? कोई समझदार है आप में से जो समझाए मुझे कि दोनों में क्या सर फर्क? पहला जो है वो उन्होंने क्या है, इसम पे लगता है ना, वो सारा इसमिया था, हाँ, नाउन आ रहा था, वेरी जबकि गुड। इसमें हम बता रहे हैं कि फेल का बस जिक्र है, बस, वर्ब का जिक्र है। तुम जीत तो गई हो, यहाँ पे जीत वो गई हो, तुम जीत गई हो लड़की, शाबाश शाबाश शाबाश। ये इसम पे दाखिल होगा। हत्ता अगर हुरूफ जार आएगा ना, इसम पे दाखिल होगा, तो समझ जाना कि हुरूफ जार है। और अगर ये हत्ता अगर फेल पे दाखिल हो, तो समझ जाना कि नवासिब में से है। हरूफ नवाज। क्या बात है भाई, क्या बात है। और ली भी इसी तरह है, ली अगर इसम पे आए लिल्लाही, तो लिल्लाही हो जाएगा। लेकिन अगर यही ले आ जाए ले अजलिसा, ताकि मैं बैठूं, ले अजलिसा हो जाएगा, वर पे आ जाए। बस 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 बस, खत्म हो गए। नाजिया यू आर ग्रेट, शाबाश। तो लो भाई, ये आपको मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। आपने कुरान मजीद से तलाश करना है,
और होमवर्क दे दिया आपको कि अनलन के इज़न को 40 मरतबा दोहराना है, इतनी आवाज से कि आपके कान सुन सके। और ये एक होमवर्क हो गया। दूसरा होमवर्क दे दिया, हरूफ नवासिब को तलाश करना है कुरान मजीद में से। ठीक है, वो तो मिल जाएंगे आपको, बस ज्यादा नहीं करने हैं, बस 10 काफी है। और इसमें से मुझे जो चाहिए वो मुझे तर्जुमा वाला चाहिए, अन का। अन का तर्जुमा क्या कैसे करते हैं ये लोग जब आता है, ये मसदर में कैसे लेके जाते हैं ये लोग, बस ये करना है। बाकी तो सब क्लियर है इंशाल्लाह, बाकी सब आपको आ जाएगा, बेफिक्र हो जाए, नो वरीज है इंशाल्लाह। तो ये 4 लफ्ज थे जिनसे मैंने इतनी बड़ी कहानी सुनाई आपको। ये 4 लफ्ज याद करने हैं यार, अन लन के इजन। और ये क्या करते हैं, जबर लेके आते हैं और नून को गिरा देते हैं, बस खुलासा ये। तो ये हमारी जो टीम है, टीम ए कौन सी है, आमना, नाजिया, अनम और सना। आपको समझ आ गई? जी सर। नहीं, क्या मतलब बाकी को समझ नहीं आई? नाजिया को, सना को? नहीं समझ तो आई है, लेकिन ऑफ कोर्स ये वाला तो मामला ऐसा ना टेक्निकल है थोड़ा सा, उसको हम रिपीट, मैं तो रिपीट करूंगी दोबारा और फिर मैं आप अच्छे से सर याद मुझे अनम सर मुझे भी बताए। नहीं आई। सर मुझे भी नहीं आई और मैं दोबारा समझ मुझे नेक्स्ट आई क्वेश्चन। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसको मैं दोबारा करूंगी, 2-3 अच्छा दफा करके ही मुझे याद होता है, हमेशा ही मेरे साथ ये है नस जर वालों का अच्छा मामला। अच्छा, देखो देखो, एक तो अनम को बताए, अनम को क्यों समझ नहीं आई, कोई बता सकता है आप में से, कुछ जरूरत कर सकता है कि अनम को क्यों समझ नहीं आई? क्यों बताए, क्या सर वजह हो उन्होंने सकती पिछली है? क्लास मिस सर की होगी। मैंने ये पढ़ा हुआ है ना इसलिए। क्लास में आती हैं, इतनी लेट आती हैं कि क्या किया जाए, किया हम्म। जाए। नहीं 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 सर, मैं तो आपके जो रिकॉर्डिंग्स है मैं तो उनको बकायदा 2-2 दफा देखती हूँ, नहीं, वो क्योंकि जाहिर है ठीक, मैंने वो सिखाया। तो आ जाएगी शायद, लेकिन क्लास में जल्दी आना चाहिए। अभी अभी आपको समझ क्यों नहीं आई, हाँ क्योंकि आज आप लेट आई ना, आज की क्लास की बात कर रहा हूँ। तो जी ये देखो, जी जी, बिल्कुल आप बिल्कुल। लेट आई, बाद में आएंगी तो ऐसे ही होगा। शुरू में हमने पहले ही कह दिया भाई ये जबर लेके आता है, बस उसमें कुछ है ही सिरे से ये नहीं। नहीं, वो तो मैं जानती हूँ, जी 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 इस जी, देखो वो इस मुझे सबक पता है में ना, जबर सना सना का। आपको क्यों समझ नहीं आई? मुझे इसकी एक वजह शायद दिखाई दे सकती है कि आपने हमारी बातें सुनी नहीं होंगी, माइक बंद करके आप बच्चों को करेंगे चुप कर जाओ, चल जी जाओ नहीं देर। सर, ऐसी कोई बात अ, नहीं। वो तो नहीं एंड मैं में ही आपको सिर्फ भी आए। सुन रही हूँ, ऐसा नहीं है। सर ये न्यू है, ये ग्रामर के रूल्स बिल्कुल न्यू है। अभी मुझे सिर्फ इतनी समझ आई है कि ये प्रेजेंट टेंस को चेंज कर देता है, ठीक है, और इसमें अरे जबर का एडिशन हो जाता है। तो पहली बात, शाबाश सना, मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, सना समझो बात को, सना समझो। पहली बात यह है कि सर आप, मैंने नोट भी किया है, आप ये वेरी ना नाइस, समझे वेरी कि मैं। नाइस। नहीं नहीं, वो तो मैं वैसे कह रहा था, वो मैं क्यों कह रहा था आपको ऐसा, वो इससे कह रहा था कि वो अरफा की बारी में कह रहा था, अरफा तो मुझे पढ़ रही होती है ना, तो मैं आवाज सुन रहा होता हूँ। ये आयशा भी बातें करती रहती है, बच्चों को डिस्टर्ब करती है पढ़ने के दौरान, और आप भी करती रहती है। मैं कहता हूँ यार ये क्या लोग हैं, क्या लोग हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकता। अब देखो, ये देखो पहली बात आपने क्या कही, बिल्कुल सच बात की कि ये 4 लफ्ज मैंने याद करने हैं, पहली बात ये थी। सबसे पहले तो ये याद करना है, रटा लगाना है इसका, पक्का पक्का। जी बाद में सर। देखेंगे कि मैंने क्यों खरीदा, ये चप्पल मैंने क्यों खरीदे, बाद में सोचना है आपने, ऐसे खवातीन करती हैं। ओके सर। तो बाद में सोचना है कि ये मैंने क्यों ये 4 लफ्ज याद किए, बाद में सोचेंगे। तो ये हरूफ जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जबर ले गाते हैं, पहली बात जबरदस्त, यही बात करनी थी आपसे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नून लगता है आपके पूरी गर्दान में, कुछ तो वो खत्म हो जाता है। खत्म कर देंगे हम, सिवाय उन तमाम खवातीन और तुम तमाम खवातीन के, इनको कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि ये लफ्जी तब्दीली हो गई ये वाली। और दूसरी बात क्या थी कि माना में तब्दीली लेके आते हैं, वो मैंने 4 बता दी हैं आपको। कि अगर अन आएगा तो मसदर में माना चला जाएगा, कि तुम्हें जानना पड़ेगा, तुम्हें दिल लगाना पड़ेगा, ऐसे ना लगाना जानना अन्ना, ये होना चाहिए तर्जुमे में, ठीक है। और दूसरी बात हमने की हम्म। कि लन आ गया तो इसका मतलब होगा हर किस नहीं, वो हो गया। के आ गया, के का मतलब होता है ताके, बाय कोई, देखो उर्दू में भी बोलेंगे ना ताके, और अगर मैं कहूँ उर्दू में ताके का मतलब होता है ये वजह होती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो ऐसे हो जाएगा। उर्दू में समझाऊंगा तब वो भी मुश्किल लगेगा आपको, ये वैसी बातें होती है ग्रामर की, इतनी मुश्किल कर देते हैं। परेशान होने की कोई बात हम्म नहीं, के तो आ जाएगा तो हम्म क्या होगा ना, तर्जुमा हम ऐसे ही करेंगे। हम्म। हाँ, तो इस तरह कुछ उसका मसला नहीं है, इस तरह इजन। लेकिन सर ये हम जैसे जिस तरह से भी मैंने पहले भी पढ़ा हुआ, तो जाहिर है वो आपको पता है वो रीलर्न करने में ना, उसके ऊपर इम्प्रिंट करने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो जाता हाँ है। बिल्कुल, ये बात सही आपने ये की। वाला मसला है, लेकिन अच्छा देखो, सर ये जो ये आपने अनम, आज एक दूसरी बात बताई ना कि जब जाना आना खाने का जो हमें तर्जुमा करना है, जैसे आपने कहा कि जाना आना होता है, लेकिन मैं अगर इसका तर्जुमा करूंगी तो उसमें वो भी आपने बताया कि मैं चाहता हूं कि हाँ मैं नहीं जाऊं।
हाँ, शाबाश शाबाश। मैंने कहा बिल्कुल आपसे लफ्जी ना, तर्जुमा, मैंने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, एक एक लेटर उसके पहली नीचे बात की आएगा, मैं इस है ना, तरह अनम करती हूँ। ने अनम ने दो बातें की हैं और दोनों को मैं बताता हूँ। ये पहली जो आखिरी बात की ना, कि कहा कि यार ये जो अन का चक्कर है ना ये मुश्किल है, तो मैंने कहा आपसे ना कि आपने सारा तो तलाश करके देना है हरूफ नवासिब, लेकिन अन को स्पेशली देखना है कि तर्जुमा में क्या करते हैं वो लोग इसके साथ। जी ये मैं स्पेशल कहा है, स्पेशली इसलिए कहा है कि जी अन को जी डिस्कस करना है। बाकी तो सब आसान है, तीनों आसान है, हत्ता भी जी आसान है, उर्दू का जी लफ्ज है, बस इसको जी तलाश करना है। अच्छा, और जो पहली बात की लड़की ने क्या बात की वो मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। कह रहे हैं कि ये देखो दिल की तख्ती है, दिल, ये दिल है ना, हम्म दिल की तख्ती है। दिल की तख्ती पे अगर पहले से कुछ लिखा हुआ हो ना, तो उसके ऊपर दोबारा लिखना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, ठीक है। ठीक है, इसको कहते हैं उम्मी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उम्मी कहा, और उनकी उम्मत को भी उम्मी कहा। और ये बड़े हम्म खुशनसीबी होती है कि आप बिल्कुल सादे कोरे होते हैं, तो बड़ा लिखना बड़ा आसान होता है उस पे, चीजें को बच्चों के दिल साफ होते हैं ना, तो हर चीज लिख सकते हैं हम जी लोग। लेकिन क्या होता है जब आप दिल पे कुछ लिखा हुआ होगा, कुछ आलिमा होती है, उलमा होते हैं ना, उनको समझाना कायल करना बड़ा मुश्किल होता है यार, ओए होए होए होए, बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है।